हम जानेंगे हार्ट अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक आता क्यों है। आज हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं जिनका नाम है हीरा लाल, और ये हीरा लाल आप सभी को समझाएंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है। मैं केवल आपको बताऊंगा और ये समझाएंगे आपको कि हार्ट अटैक होता क्या है। अब हार्ट अटैक समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना समझना नहीं है, उसमें मैं इस तरीके से आपको हार्ट अटैक आज बताऊंगा कि एक कॉमन भाषा में एक छोटे से छोटे बच्चे को, अगर 10 साल के बच्चे को भी अगर आप बताएंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है तो समझ में आ जाएगा उसको भी। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को हार्ट अटैक के बारे में बताने वाला हूँ। हार्ट अटैक से कैसे बचेंगे, कुछ टिप्स इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं उन्हें जानेंगे। और हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं, जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं, मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं, उन्हें समझेंगे। तो हार्ट अटैक होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, जैसे कि अगर मान के चलिए 100 मरीज हैं हमारे पास, तो 100 मरीज में से 30 मरीज ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक से ग्रसित होते हैं, यानी हार्ट की बीमारी से, स्पेशली हार्ट की रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो हार्ट की बीमारी से संबंधित अगर मरीज देखा जाए तो 100 में से 30 मरीज ऐसे होते हैं जिनको डेथ हो जाती है जिनकी, या फिर जिनको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। अब हार्ट अटैक होता क्या है, मैं यहाँ पर ये जो हमारे मित्र हैं उनके साथ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए ये हीरा लाल जी का हार्ट है, राइट। ये हीरा लाल जी का जो हार्ट है ये 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। अब अगर हम कैलकुलेशन करें कि 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेशन करें कि अगर मान के चलिए 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो 1 घंटे में इतना धड़केगा और पूरे 24 घंटे में कितना धड़केगा, ठीक है। तो हार्ट हमारे ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कंटिन्यूअसली पंपिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली पंपिंग कर रहा है, जिसकी स्टॉप होने से, जिसकी रुकने से ह्यूमन बीइंग डेड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर चाहे वो कोई जानवर हो, कोई एनिमल्स हो, उसके अंदर भी एक हार्ट होता है। तो वहाँ पर हार्ट पंप करना जैसे ही बंद होगा वैसे ही हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाएगा। तो हीरा लाल जी का हार्ट आज मैं आप सभी को समझाऊंगा। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो इसीलिए लेके आया हूँ कि हार्ट को आप समझ सकें। देखिए ये हमारा हार्ट है, इसके लिए हमें 3 लगभग आर्टरीज नेचर ने बनाई हुई है, नेचर ने दी हुई है। एक है साइड के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, और एक है लेफ्ट के लिए। दूसरी है आगे से, सामने से, जो कि घूम के आई है, सरकमफेरेंस होता है उसका। तो ये पूरे हार्ट को 3 मेन ब्रांचेस होती हैं जो हार्ट को पंप, ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो तीनों ब्रांच में आएगा। और पर्सनली सेल्फ हार्ट के लिए ये तीनों ब्रांचेस ब्लड को छोड़ देती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने खाना बनाया, अब मैंने खाना बनाया तो खाना सभी को, घर में सभी जो मेंबर्स हैं उनके लिए देना है। लेकिन अगर मैं सभी मेंबर्स को दे दूंगा और मैं ही भूखा रहूंगा तो मेरा क्या होगा, राइट। मुझे परेशानी होगी ना, मुझे प्रॉब्लम होगी ना, मुझे भूख लगेगी ना। इसी तरीके से हार्ट जो होता है, हार्ट जैसे ही पंप करेगा तो ब्लड को पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में तो भेज देगा, लेकिन यहां पर अपने लिए भी कुछ बचा के रखता है। तो अपने लिए जो बचाया है उसने, या सबसे पहले अपने लिए ही देता है, राइट। जैसे मैंने खाना बनाया तो सबसे पहले मैंने अपने लिए निकाल के रख लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो अपनी तीनों मेन ब्रांचेस जो होती हैं, आर्टरी जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें ये ब्लड को पंप कर देता है। ब्लड उसमें आ जाता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सामने वाली जो सरकमफेरेंस वाली आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये जो आर्टरी तीनों थी उनमें ब्लड आ गया। अब जो ब्लड आया वो हार्ट के मसल्स में, जो हार्ट का जो मस्कुलर एरिया होता है उसमें हार्ट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो गई। अब मान लीजिए अगर ये तीनों में से किसी एक आर्टरी में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए लेफ्ट वाली में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हुआ, तो जो लेफ्ट वाली आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ब्लॉकेज स्टार्ट हुआ तो इसके आगे ब्लॉकेज मतलब कि कुछ जमना, क्लॉट जमना, ठीक है। अब मैं क्लॉट को भी समझाऊंगा कि कैसे जमता है, किस चीज से जमता है, इसे भी मैं समझाऊंगा। तो जब ये क्लॉट यहां पर जम जाएगा आर्टरी के अंदर,
तो ये क्या होगा, खून को आगे नहीं आने देगा। ठीक है, तो खून को जब ये आगे आने नहीं देगा तो क्या होगा, यहां का सेल्स क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, यहाँ के टिश्यूज जो थे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, खराब होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, इन्फेक्शन होने लगेगा। तो जब ये टिश्यू सेल्स खराब होने लगेंगे तो इतना एरिया हार्ट का काम करना बंद कर देगा। ठीक है, जब इतना एरिया हार्ट का काम करना बंद करेगा तो अचानक से क्या होगा, हमें हार्ट अटैक होगा। क्यों, क्योंकि हार्ट काम करना बंद करता जा रहा है धीरे धीरे। तो जब इतना एरिया डैमेज होगा, फिर हम ध्यान नहीं देंगे तो और ज्यादा एरिया डैमेज होता चला जाएगा। इसी तरीके से हार्ट अफेक्टेड पूरा हो जाता है कई बार। ठीक है, इधर की भी आर्टरी, इधर की भी आर्टरी। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लॉकेज हुआ है जो आर्टरी में, उस कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हुआ उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। राइट, समझ में आ गया। अब हार्ट अटैक आपने समझ लिया। अब ये फर्स्ट डिग्री होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है। इसे मैं यहां पर नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना समझ लिया कि हार्ट अटैक किसे कहते हैं, अगर पाइपलाइन में, हार्ट की ही पाइपलाइन में, बॉडी की किसी दूसरी में नहीं बात कर रहे हैं हम, हार्ट के लिए जो ब्लड आया है उसी कोरोनरी आर्टरी में, चाहे लेफ्ट की में या राइट की में या अदर में, किसी ब्रांच में ब्लॉकेज होता है तो ये क्या करेगा, खून को आगे नहीं जाने देगा। अब ब्लॉकेज को समझिएगा। ब्लॉकेज क्या होता है, देखिए ब्लॉकेज जो हम कोलेस्ट्रॉल, चर्बी खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है। अब ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कहाँ मिलेगा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एनिमल फूड्स में मिलता है, जैसे कि जो पनीर है, ठीक है, घी है, ठीक है, इसके अलावा जो मीट खाते हैं हम, ठीक है, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, सॉरी कोलेस्ट्रॉल होता है। और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जो तेल होते हैं, जितने भी प्रकार के तेल होते हैं, चाहे आप कोई सा भी तेल ले लीजिएगा, कोई भी कंपनी हो, कितना भी अच्छा ऐड कर रही हो वो, या कितना भी अच्छा ऑयल बना रही हो, लेकिन उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा होती है। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों की मात्रा, जो कुछ आपने देखे हो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे मूंगफली के दाने वगैरह हैं, या फिर बादाम वगैरह हैं, या कुछ और चीज़ें हैं जिनसे हम ऑयल, तेल बनाते हैं, तेल निकालते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही चीज़ें जब शरीर में ज़्यादा होते जाएंगे तो हार्ट की, जो मैंने आप सभी को बताया कि ये जो आर्टरी थी, इसके ऊपर जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर वाली लेयर के भी अंदर ये क्या करेगी, वहां पर ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये जमेगा तो वो लेयर क्या होगी, फूलती चली जाएगी। फूलती मतलब कि वो थोड़ी सी साइज को बढ़ाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लॉक की, मतलब खून आगे की तरफ जाना कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा, जब उसकी मेम्ब्रेन पे नहीं झिलेगा तो मेम्ब्रेन क्या होगी, फट जाएगी। जब मेम्ब्रेन फट जाएगी तो वो जो वहां पर जो केमिकल निकलेगा वो क्या करेगा, क्लॉट जमा लेगा। जब क्लॉट जमा लेगा तो फिर से ये खून आना बंद हो गया। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो है ये हमें टोटल बंद करना होगा। और हार्ट के जो पेशेंट है, यानी कि जो जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट से रिलेटेड उनको इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, तो ऐसे मरीजों को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये दोनों चीजें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। इनकी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में होना, अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई कम एक्सरसाइज करता है, खाता ज्यादा है, एक्सरसाइज कम करता है, तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं, वेट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, जिन मरीजों को ब्लड शुगर की बीमारी है, ठीक है, तो ब्लड शुगर की बीमारी होने के कारण जो हमारी बॉडी के अंदर की लेयर होती है, स्पेशली हार्ट की, उसे वो खुरदरा कर देता है। तो वहाँ पर ये जो कोलेस्ट्रॉल या जो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो चर्बी होती है, वो ज़्यादा जमने के चांसेस हो जाते हैं। जो ब्लड प्रेशर हाई, जिन मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है कि बार बार वहाँ पर धक्का लगेगा तो वो मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी। तो हार्ट के पेशेंट में ध्यान रखना होगा, या जिनको हार्ट अटैक आया है उनके कारण क्या क्या है, मैं इस बारीकी से इसमें समझा देता हूँ। सबसे पहला होता है कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना हमारी बॉडी में, और जो ट्राइग्लिसराइड है उसका ज़्यादा होना। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, डायबिटीज़, शुगर के मरीज़, और इसके अलावा कम एक्सरसाइज करना। अगर हम कम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो चर्बी है, जो हमारा फैट है, वो बर्न नहीं होगा।
जब बर्न नहीं होगा तो वो इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये देखिए मेरी यहाँ पर आर्टरीज वगैरह देखने को मिलेगी, आसानी से आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चर्बी नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा चर्बी आएगी तो ये देखिए आर्टरीज वेन्स वगैरह क्या होगा, ये दब जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो कैनुला लगाने में मरीजों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये चीज़ यहाँ हमें ध्यान रखनी होगी। अब हार्ट अटैक हमने समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है और हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं। अब समझ लेते हैं हार्ट अटैक से बचें कैसे। सबसे पहले जो कारण हैं उन्हें आप हटा दीजिएगा। आमतौर पर आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती, आपको क्या है दवाई दे दी गई, बस आप दवाइयाँ खाते रहो, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं बताई जाती है जो आपको बताना चाहिए। क्योंकि जब तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपकी बीमारी ठीक है, और अगर आप दवाइयाँ बंद कर देंगे तो आपने कारण को तो नहीं हटाया ना। जब तक आप कारण नहीं हटाएंगे तो आपकी बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 101% श्योरिटी है कि अगर आप कारण नहीं हटाएंगे तो आपकी बीमारी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी या फिर वो उसी लेवल पर रहेगी। जब आप दवाइयां बंद कर देंगे तो आपको फिर से परेशान करेगी। तो कारण मैंने आपको क्या बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल है उसे कम कर दीजिएगा। कैसे कम होगा? जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो अपनी टेस्ट कराते रहें रेगुलर, या फिर उसके साथ में वो एक्सरसाइज करें। ठीक है, वॉकिंग पर जाएं। ठीक है, एनर्जी बर्न करना है। जब एनर्जी फैट बर्न होगा, जब दौड़ेंगे, साइकिल चलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। जो फैट होगा ज़्यादा वो क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, एनर्जी के रूप में बर्न होगा। तो जब वो बर्न होता चला जाएगा तो ऑलरेडी हम क्या होगा, पतले हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल चर्बी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम कर दीजिएगा, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, फाइबर्स वाली सब्जियां आमतौर पर आप लीजिएगा, जिससे आप आसानी से अपने हार्ट अटैक की समस्या से बच सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ध्यान रखिए किसी भी डॉक्टर के पास ना जाएं। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट। चेस्ट स्पेशलिस्ट में किस में चले जाते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जाइएगा। ठीक है, कार्डियोलॉजी वाले केवल हार्ट के ही मरीज देखते हैं। अब इसके लक्षण क्या होंगे? अचानक से आपकी छाती में दर्द होना, स्पेशली बाएं साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अचानक से दर्द होना, बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होना, पसीना आना, और ये दर्द यहाँ से यहाँ तक आना। ठीक है, ये दर्द यहाँ से यहाँ तक आना, और ये दर्द यहाँ पर भी महसूस होता है। ठीक है, कई बार कई मरीजों को होता है, कई बार कई मरीजों को नहीं होता है। एक होता है साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया सिम्टम्स आपको, अचानक से छाती में दर्द होना, घबराहट, बेचैनी होना, पसीना होना, ऐसा लगता है कि घुटन बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस हाथ में दर्द आना। ठीक है, और अगर आप समझना चाहते हैं कि हार्ट के पेन में और गैस एसिडिटी के पेन में क्या डिफरेंस होता है तो इस वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज हमारे हीरा लाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से हार्ट अटैक को समझाया है। मुझे लगता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है हीरा लाल जी का, तो इस वीडियो को लाइक, एक थंब जरूर देके जाएं। और अगर इसी तरह की वीडियोस और देखनी है आपको हीरा लाल से रिलेटेड, जो कि उन्होंने आपको समझाया है, मैंने तो केवल बताया है, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस पसंद हैं, और अगर नहीं है तो फिर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नहीं गए हैं, डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग पर, तो सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, स्पेशली जो नई अपडेट्स आ रही हैं उनके रिलेटेड, गले में समस्या या फिर जो कोरोना जैसी बीमारी, आप समझ रहे हैं ना, तो काफ़ी सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने को लिए। लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।